बिहार में किसके बाहर में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के सभी दलों में आपसी सहमति बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान एनडीए नेताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बैठक के बाद सभी की सहमति बनती भी दिखी, जिसमें बहुत जल्द अब सीटों को लेकर घोषणा की जाएगी। एनडीए के सभी दलों में अब सहमति बन चुकी है। आपसी सहमति बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए के नेताओं ने अब बहुत जल्द सीटों की घोषणा का मन बनाया है और बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्द होगा जब सीटों की घोषणा सार्वजनिक तौर पर सभी घटक दलों के बड़े चेहरों के साथ की जाएगी। जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ सभी घटक दल के बैठक में मौजूदगी और उसके बाद ये सहमति बनी है। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलता नजर आया, जिसमें घटक दलों के सहयोगियों को मनाने की, उनके बातों को सुनकर उनके हिसाब से उनके सम्मान की बातें होती नजर आई। और अब ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें 2 से 3 दिनों में जब ये मैराथन बैठक हुई उसके बाद अब एक मत होकर सहमति बन चुकी है सीटों की संख्या को लेकर और बहुत जल्द सीटों की औपचारिक घोषणा की जाएगी एक साथ सभी घटक दलों की मौजूदगी के बीच में। अब इसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या ये घोषणा कल होगी, क्या ये घोषणा परसों होगी या आज ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि एनडीए में सीटों की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि सहमति बन चुकी है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सहमति बन गई जिसका इंतजार किया जा रहा था और इसीलिए आज सभी एक साथ एक जगह बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन अब भी सवाल ये कि घोषणा कब होगी? बिल्कुल, देखिए सब लोग यही जानना चाहता है कि घोषणा कब होगी और अब तैयारी भी एनडीए की चल रही है कि जल्द से जल्द घोषणा कर दी जाए। और यही मैसेज देने के लिए आज की जो बैठक थी उस बैठक की तस्वीर जारी भी की गई, दिखाया भी गया कि किस तरीके से एकजुटता के साथ बीजेपी और जदयू के साथ साथ तमाम घटक दल मजबूती के साथ खड़े हैं। बारी बारी से सभी घटक दलों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो खबरें छन करके आ रही हैं उसके अनुसार सभी सीटों की संख्या जो है वो तय हो गई है। 2 से 3 सीट सिर्फ ये बचे हैं जिस पर चिराग पासवान की पार्टी भी और बीजेपी और जदयू के लोग भी लड़ना चाहते हैं। वो एक फाइनल बातचीत होनी है और उसके बाद किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है सीटों की संख्या की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। जो 5 घटक दल हैं उनके बीच सहमति बन चुकी है 1-2 सीटों पर, जिसमें कि घटक दलों के अंदर ही कि इस सीट पर हमारे कैंडिडेट को उतरना चाहिए, उसे पर अब बातचीत आखिर दौर में चल रही है, लेकिन घोषणा बहुत जल्द एक साथ की जाएगी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सीवान में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन आज शुरू हो चुका है। 17 तारीख तक उम्मीदवार नामांकन कर पाएंगे। सीवान में नॉमिनेशन को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं डीएम सहित पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करते हुए भी नजर आए। तो पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी और इसीलिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो चुकी है। जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसे लेकर नामांकन को लेकर अब तैयारियों के बीच इंतजार किया जा रहा है कि एक-एक करके जो भी कैंडिडेट है वो नामांकन करने के लिए यहां पहुंचेंगे और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच डीएम ने इसका मुआयना भी किया। तैयारी जोर शोर से चल रही है। सीवान में भी कुल 8 विधानसभा है, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं समाहरणालय के रास्ते की है। नॉमिनेशन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ये देख सकते हैं जो कर्मी हैं या अधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। हेल्प डेस्क बनाया गया है। पूरी जो अधिकारी और कर्मी है पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर कोई प्रत्याशी आता है तो उनका नॉमिनेशन यहाँ किया जाएगा। यानी सीवान जिले की अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा को लेकर 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरी नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में नॉमिनेशन को लेकर जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और सीवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने को लेकर लगातार डीएमएस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो वही नाम वापसी की तारीख 20 तारीख को रखा गया है। यानी नॉमिनेशन के बाद जो लोग भी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो 20 तारीख को अपना नाम
वापस ले लेंगे। ऐसे में सिवान में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रशासनिक महकमा है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, तो वही तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो पहले चरण में 6 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और उसी में छपरा भी एक शामिल, जिसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं। नामांकन आज से यहां भी शुरू हो चुका है। सदर अनुमंडल कार्यालय की तस्वीर आपके सामने, जहां नामांकन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और यहां पर भी नामांकन को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, सभी को सुनिश्चित किया गया। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी और उसी के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत नामांकन के साथ और वो आज से शुरू हो चुकी है। छपरा के सदर अस्पताल की ये तस्वीर, जहां पर नॉमिनेशन को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच इंतजार किया जाता हुआ कैंडिडेट्स का, जो नामांकन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। हो गई। हम अभी खड़े हैं छपरा विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई। मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने हेल्प डेस्क बनाया गया है। हालांकि आज पहला दिन है, जो कोई भी प्रत्याशी आज नामांकन के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरह से कर ली गई है। नाम निर्देशन के लिए जो आवश्यक जानकारी है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कागजात है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो अब पूरी तरह से फाइनल स्टेज में है। कल से धीरे धीरे जब प्रत्याशी यहाँ आना शुरू होंगे तो यहाँ भीड़ भी बढ़ेगी और यहाँ पे सुरक्षा भी कड़ी दिखेगी। लेकिन आज चूँकि पहला दिन है, इसलिए आज यहाँ उतनी गहमागहमी नहीं है। लेकिन प्रशासन ने दावा किया है, डीएम ने खास करके दावा किया है कि नामांकन की तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। छपरा विधानसभा का जो नामांकन है छपरा अनुमंडल कार्यालय में होगा। वैसे ही अलग अलग विधानसभा कार्यालयों के लिए अलग अलग जगह पर नामांकन की व्यवस्था की गई है। वहाँ प्रत्याशी जाके अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो बिहार में किसकी बाहर में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। यहां रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।